मेघराज जी लोहिया साहब, जो राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष हैं। लोहिया साहब, हम बात कर रहे थे गुजरात पैटर्न की। पैटर्न इस वजह से कि जब लोगों को लगने लगा कि गुजरात में विकास एक मॉडल बन गया और वही मॉडल मोदी जी को एक मंजिल तक भी पहुंचा दिया। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि अभी जोधपुर स्मार्ट सिटी में नहीं शामिल हो सका, क्या माना जाए इसे? क्योंकि इसमें दो चीजों की बातें आ रही हैं सामने। कोई कहता है कि राजनीतिक द्वेषता की वजह से इसे शामिल नहीं किया गया, और बीच में जब विधानसभा में बात आई तो कहा कि जो पैरामीटर्स हैं स्मार्ट सिटीज के वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कि जोधपुर जयपुर के बाद में मुझे लगता है लार्जेस्ट सिटी है। देखिए साहब, जो पिछली कांग्रेस जो शासन था, हाँ। उस शासन में जिस तरह हमारी सूर्यगिरी नगरी को डुबाया गया, हमारा जो निगम है वो लॉस में है। हमारा जो ये जेडीए था उसके ऊपर 4000 करोड़ की लाइबिलिटीज वो लोग छोड़ के गए। जिस तरह जोधपुर के अंदर कांग्रेस शासन ने भ्रष्टाचार किया और जिस तरह इन दोनों स्वायत्त शासित संस्थाओं को डुबोया, मुख्य कारण तो एक वो भी बनता है इसके अंदर। लेकिन जोधपुर का जहां तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, अमृत योजना में तो जोधपुर जुड़ गया है। स्मार्ट सिटी का सवाल है तो जोधपुर में ऑलरेडी 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एम्स हमारा प्रारंभ हो गया है, आईआईटी हमारा प्रारंभ हो गया है, 5-7 दूसरे केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट वहां आ चुके हैं। तो राजस्थान के अंदर जोधपुर कोई किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जोधपुर में हर संस्थाएं पहुंच चुकी है जोधपुर के अंदर। और फिर आने वाले समय में जो सोलर के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपके जो क्रूड निकल गया है, रिफाइनरी के जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ये सब जोधपुर को ही फोकस करके आने वाले हैं। तो जोधपुर किसी सेक्टर में पिछड़ा नहीं है। और अब हमारी दोनों संस्थाएं काम करेगी तो स्मार्ट सिटी से अच्छा जोधपुर बन जाएगा। तो गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी को शामिल करे नहीं करे, जोधपुर खुद कहेगा कि हम स्मार्ट हैं। हम स्मार्ट हैं। चलिए, लेकिन आप तो पश्चिमी राजस्थान से भी आते हैं, जोधपुर तो बड़ा केंद्र है। रिफाइनरी का आप जिक्र कर रहे हैं कि उसके प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे तो लोगों को मिलेंगे, तो उससे एक अपनी पहचान बनेगी। रिफाइनरी तो खुद ही खटाई में पड़ती नजर आई। मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि ये घाटे का सौदा है और हम इसे लागू नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इन्होंने आज नहीं कहा। हाँ। ये बात पहले बजट से कह रही है। पहले बजट से ही कह रही है और पिछली सरकार में भी इन्होंने कहा था। जब मोरसी साहब चीफ सेक्रेटरी थे तो उस समय भी फॉरेन्स के जितने इस सेक्टर के एक्सपर्ट्स थे उन सब से उन्होंने चर्चा की। या कितना क्रूड की डिपोजिट है, कितने साल तक वो रिफाइनरी चल सकती है, पूरी रिसर्च करने के बाद उनको ये लगा कि भाई जो भी क्रूड हमारा, पैसा हमारा, जमीन हमारा, उसके बाद आपको कहे कि आप 40% इसमें शेयर ले लीजिए और ये पूरा आप प्रोजेक्ट दीजिए, तो ऐसा ही कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन नहीं लेगी। अशोक गहलोत ने ये निर्णय, गवर्नमेंट के साथ ये अशोक जी ने चुनाव से जस्ट जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे उसके 4 महीने पहले, 5 साल तो अशोक गहलोत जी बोले नहीं इसके ऊपर। केंद्र में इनकी सरकार थी, रिफाइनरी पे ये कुछ बोले नहीं। जब चुनाव के तुरंत 4 महीने चुनाव में घट रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कुछ नहीं की, सिर्फ पॉलिटिकली वोट्स लेने के लिए ये सब रिफाइनरी। अब उम्मीद है कि बिल्कुल 100% रिफाइनरी राजस्थान की जनता के हितों को देखते हुए, राजस्थान की जनता की शर्तों को देखकर रिफाइनरी आएगी और इस कार्यकाल में रिफाइनरी आएगी। जी, ऐसा तो नहीं 2018 में चुनाव है, 2017 के दिसंबर में इसकी चीजें सामने आएंगी, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत ने लास्ट के मोमेंट पे किया। क्योंकि लास्ट के मोमेंट पे क्या हुआ काम, अब कितना सफल होगा नहीं होगा तो भुगत रहे हो। हाँ, आज कांग्रेस किस स्थान से भुगत रही है? 5 साल काम करना नहीं, लास्ट में 6 महीने के अंदर घोषणाएं करना और ऐसी घोषणाएं करना जो राजस्थान की जनता को कर्ज में डुबोए, तो जनता उसके परिणाम देती है। लोहिया साहब, आप जो डिपार्टमेंट शिल्प की कदर करता है, थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने ये जो कारीगर काम करते हैं, मीनाकारी, ज्वेलरी जो बनाते हैं, वो भी शिल्पकार कहा था उन्होंने। आपको ध्यान है देश भर के जोहरी हड़ताल पर हैं, तो क्या वास्तव में इन शिल्पकारों की तरफ भी सोचा जाएगा? इनको बड़े एक बिजनेसमैन के रूप में देखा जा रहा है। मोदी जी हर गरीब को देखना चाहते हैं कि वो देश का बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बने। हाँ। ये जो हड़ताल चल रही है, हाँ। मैं इस हड़ताल के विरोध में तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उनको आर्टिजन को ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो मोदी जी स्वर्णकारों के लिए जो कारीगर हमारे जो काम करते हाथों से, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई एक्साइज नहीं लगाई है, वो एग्जम्प्टेड है इससे।
उनको ऐसा ही गुमराह किया जा रहा है। मशीन वर्क जो है वो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। सिर्फ 6.5 करोड़ तक तो उन्होंने एग्जाम्पशन ऑलरेडी दे रखा है कि उनको न तो कोई टच करने वाला, न कोई देने वाला, न कुछ करने वाला। और जब जीएसटी आएगी उसमें सब कॉमन हो जाएगा, सब कॉमन हो जाएगा। इसलिए इसको कुछ क्या मालूम कौन इनको चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वास्तव में हमारे स्वर्ण भाई बंधुओं को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो कहीं न कहीं टेबल टॉक में कमी रही, क्योंकि उनका तो यह आरोप है कि अमित शाह साहब से जब हम मीटिंग करके आए थे तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पीयूष गोयल भी थे उसमें। नहीं, वो मुझे केंद्र का विषय है, मुझे नहीं जानकारी। अभी जौहरिया ने बताया था। तो सिर्फ इतनी सी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि दूर होनी चाहिए। अभी ये हो जाएगी दूर। ये धीरे धीरे अब हमारे स्वर्णकार भाई जो आर्टिजन है उनके समझ में आ रहे हैं। जो गांव में बैठा हुआ हमारा सुनार भाई उससे भी समझ में आ रहा है। वो लोग इफेक्ट नहीं हो रहा है इस कानून से, या उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले 4-5 दिन में ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। जी, थोड़ा लोया साहब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि राजनीति में आप कैसे आए, क्या राजनीतिक सफर रहा? देखिए, मैं ऐसे तो शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा। विद्यार्थी परिषद जोधपुर से ही रहा सारा। हाँ, विद्यार्थी परिषद से मैंने प्रारंभ किया और मैंने पहला चुनाव 1979 में यूनिवर्सिटी का लड़ा और वो चुनाव मैंने जीता वहां पे। फिर 82 में मैं जोधपुर नगर निगम में सदस्य बन गया। सबसे छोटी उम्र में मैं पार्षद बना था उस समय। और उसके बाद निरंतर पार्टी में काम करता रहा, पार्टी की विभिन्न जिम्मेवारियों में रहा। केंद्र में भी कापाड़ का चेयरमैन रहा, विधानसभा भी लड़ी हमने। और जो जिम्मेवारियां मुझे पार्टी ने दी हम उसमें निरंतर करता रहा। जी, तो बीजेपी ही क्यों चुना उस वक्त? आप तो कहीं पे भी जा सकते थे। नहीं, शुरू से क्यों संघ का स्वयंसेवक था और संस्कार यही थे। परिवार का बैकग्राउंड भी संघी था, इसलिए इस विचार से ही जुड़ा हुआ था पूरा। तो पहले से ही तय था कि फिर मुझे जाना इधर ही है। जाना इधर। तो राजनीति में अगर नहीं आते तो कुछ सोचा था?